एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सकें अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैरोट कार्ड रीडिंग वर्सेस मैनिफेस्टेशन कोचिंग। ठीक है, दोनों ही सेपरेट चीज़ें हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि ईशा पहले भी हमने मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी और हमने एक दो जगह से टैरोट कार्ड रीडिंग करवाई और उन्होंने जो हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हमने वो फॉलो किए, है ना, बट हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। यूजुअली मेरे पास क्लाइंट्स ये बात लेके आते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाया जाए कि टैरोट कार्ड रीडिंग और मैनिफेस्टेशन कोचिंग में बहुत अंतर है। ठीक है, सो टैरोट कार्ड रीडिंग होती क्या है? ठीक है, अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया। आई गेस पता नहीं कौन सा, आई गेस इट वाज टर्की और सम उस एरिया का मेडिटेरेनियन सी जहाँ पे एरिया है उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे कहीं टैरोट कार्ड रीडिंग्स जो थी वो एक गेम्स के लिए यूज़ की जाती थी। मतलब वो मज़े के लिए ही करते थे, फ़न के लिए करते थे कि अगर कोई कार्ड आया तो उससे रिलेटेड वो एक स्टोरी बताते थे। ठीक है, हाँ, इसके और भी बहुत ज़्यादा डीप रूट्स हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि टैरोट कार्ड रीडर्स जो भी आपको फ्यूचर बताते हैं वो झूठ होता है, होता वो सच ही है। ठीक है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव कैसे इस चीज़ को मेसअप करता है मैं आपको वो समझाने वाली हूँ। मैंने इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, बट हाँ मैं आपको बता सकती हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको टैरोट कार्ड रीडिंग को मैनिफेस्टेशन कोचिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सपोज आप एक टैरोट कार्ड रीडर के पास गए, ठीक है, मैं ही एक टैरोट कार्ड रीडर हूँ। आपने मुझसे पूछा ईशा मेरी ये सिचुएशन है, सपोज आप मनी को लेके या एसपी को लेके मेरे पास आए कि यार मुझे ना एसपी ने ब्लॉक कर दिया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी शादी नहीं हो रही, आप मुझे बताओ मेरा मतलब क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए मुझे, या जो भी है। अब वो कार्ड्स है ना, दे विल शफल कार्ड्स एंड एक कार्ड निकलेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी वो डेस्टिनी है। आप गए, उन्होंने एक कार्ड दिखाया आपको और उससे रिलेटेड जो भी स्टोरी उनको फील हुई, ठीक है, उनको जो भी विजन्स आए उसके बेसिस पे उन्होंने आपको एक स्टोरी बताई। ठीक है, जो कि सच है, मैं झुठला नहीं रही हूँ इस बात को, बिल्कुल भी मैं इसे गलत नहीं कह रही हूँ। उन्होंने बताया कि आपकी 2 साल बाद या आगे चल के किसी और से शादी होगी या ये होगा वो होगा। ठीक है, आपने आपने उसमें से क्या सुना? आप वही सुनते हो टैरोट कार्ड रीडर्स में से, मतलब टैरोट कार्ड रीडर्स की बातों में से वही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो। ठीक है, जवाब हमेशा आपको पता होता है, वो सिर्फ एक वेग स्टेटमेंट कहते हैं जो आपके अंदर एक चीज पड़ी होती है, आप उस स्टेटमेंट को उस चीज के साथ जोड़ देते हो। आप अपनी नॉलेज जो ऑलरेडी आपके अंदर है रिगार्डिंग योर सिचुएशन, उस नॉलेज को टैरोट कार्ड रीडर्स की बातों से एसिमिलेट करते हो। होता यही है और होना भी चाहिए। लेकिन अब आप कहते हो, सपोज आप इस स्टेट में हो कि आपकी आप एसपी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो। ठीक है, और अब अगर आपको टैरोट कार्ड रीडर बता दे कि आपको इसको जाने देना होगा, यू विल हैव, मतलब वो कहते हैं ना कि आपको अपना अलग एसपी मिलेगा या कोई और मिलेगा, बट यू हैव टू लेट गो द पास्ट, राइट। अब आप इस स्टेट में थे कि आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेशन थी, आपको सदमा लग गया। ठीक है, आप टेंशन में रहने लग पड़ोगे, नहीं उसने तो ऐसा कहा था, अभी मेरी ये सिचुएशन है, मुझे ये करना है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मुझे तो ये चाहिए, उसने तो ऐसा बोल दिया। आप टेंशन में रहने लग पड़ते हो कि यार उसने ऐसा कहा था और ऐसा होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन है आपको जो चाहिए आप उसे अभी एक्सपीरियंस करो। आप टैरोट कार्ड रीडिंग सुन के क्या करते हो, जो आपकी लाइफ में हो भी रहा होता है ना, आप बोलते हो नहीं 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 ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा। आप वेटिंग पीरियड में चले जाते हो। जब आप वेटिंग पीरियड में बैठ जाते हो आप इतने ज़्यादा वहमी हो जाते हो कि आप हर एक चीज़ टैरोट कार्ड रीडिंग, है ना, जब कुछ नहीं है सोचने के लिए आप फटाफट फ़ोन निकालते हो और सर्च करते हो, या फटाफट कोई भी रैंडम टैरोट कार्ड रीडिंग आपके फीड पे आती है, आप उसे देखते हो कि अच्छा ऐसा होने वाला है, आप वहमी बन जाते हो। टैरोट कार्ड रीडिंग का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप वहमी हो। आप अगर एक बैड स्टेट से या सैड स्टेट से मेरे पास आते हो टैरोट कार्ड रीडिंग करवाने,
मैं आपको सैड ही रिस्पॉन्स दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एंजाइटी है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो शायद मुझे इस बार नहीं मिलेगी। और मैं आपको वही बताऊंगी, यू हैव टू लेट इट गो। जैसे टैरोट कार्ड रीडिंग में कहते हैं यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड बिलीव्स, ठीक है। लेकिन वो आपको स्पेसिफिकली नहीं बताते हैं कि लेट गो करना कैसे है, ठीक है। आपके बिलीव्स कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, वो आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं बताते। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं एंड फिर आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप उसे कैसे प्रैक्टिस करते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ टू लेट गो योर ओल्ड बिलीव्स? अगर होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई करूँ किसी कमेंट को, ठीक है। सो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय दीज वेग स्टेटमेंट्स जो हमें टैरोट कार्ड रीडर्स दे देते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें हम, तो दूसरे एग्जाम्पल में आ सकता है जैसे कि, है ना, एम्बॉडी करो, है ना, ट्राई करो कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए अगर तुम्हें वैसा मिल जाए तो तुम एक्ट आउट कैसे करोगे, है ना, कि आपको पता है इसका प्रोसीजर क्या है। टैरोट कार्ड रीडर्स आपको वो नहीं बताते, मैनिफेस्टेशन कोचेस आपको बताते हैं। जो आपके अंदर एंजाइटी है वही सामने टैरोट कार्ड रीडर वाला कह देता है कि आपको ये डेस्परेशन जो है इसको खत्म करनी होगी, ठीक है। अब यही अगर आप मैनिफेस्टेशन कोचिंग प्रैक्टिस करते हो, मतलब मैनिफेस्टेशन कोचिंग लेते हो और यही सिचुएशन लेके आप मेरे पास आते हो कि ईशा ऐसी बात है, मैं इस चीज़ को लेके बहुत एंशियस हूँ, बताऊंगी मैं आपको यही कि आपको इस फियर को बेसिकली एक्सेप्ट करना है, राइट। बट मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी, या आप किसी भी एक प्रॉपर अच्छे मैनिफेस्टेशन कोच के पास चले जाओगे, वो आपको एक प्रॉपर तरीका बताएगा कि अच्छा ठीक है, अगर आपको यहाँ पहुँचना है, आपके ये स्टेप्स हैं। पहले आपको फियर्स एक्सेप्ट करने हैं, फिर उसके बाद आपको अपनी डिजायर्ड स्टेट का एक सीन या कोई एफर्मेशन बतानी है जो आपकी रियल लाइफ में होगा। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि अच्छा इसे आपको इतनी बार या मतलब ऐसे प्रैक्टिस करना है। वो प्रॉपर एक स्टेप और एक प्रोसीजर होगा जो आपको उस जर्नी में हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब आप टैरोट कार्ड रीडर्स के पास जाते हो, वो आपको एक रीडिंग देते हैं, एक बहुत ही वेग और एम्बिगुअस स्टेटमेंट दे देंगे। आप अपने आप में पागल होते रहोगे कि यार ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। और यूजुअली मैंने नोटिस किया है कि जो बहुत एक्सपेंसिव टैरोट कार्ड रीडर्स होते हैं, ठीक है, आई डोंट नो, एक लेडी है, शी इज़ फ्रॉम ब्रिटेन, आई डोंट नो, नॉट ब्रिटेन, सॉरी सॉरी, शी इज़ फ्रॉम अमेरिका एंड वो भी बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। मैं नाम बताऊंगी भी नहीं बेसिकली, क्योंकि आप लोग फिर वहाँ भागना शुरू कर जाओगे। वो एक टैरोट कार्ड रीडिंग का आई गेस $333 पता नहीं यूरोस लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो 1 घंटे की टैरोट कार्ड रीडिंग आपको स्पेसिफिकली देते हैं, उसमें वो आपको प्रोसीजर्स भी बताएंगे। हाँ, वो थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन जो रैंडम ऐसे फीड वगैरह पे देख रहे हो, जो रैंडमली जनरल पब्लिक के लिए है, वो आपको एंजाइटी ही देने वाले हैं। सो टैरोट कार्ड रीडिंग से अच्छा आप किसी से कोचिंग ले लो कि अच्छा मेरी ये डिजायर है, मुझे पता है अगर मैं टैरोट कार्ड रीडर के पास जाऊंगी, बोलेगा तो मेरे को यही कि आपको इस चीज को लेट गो करना है, यू हैव टू गिव अप ऑन दिस थिंग और यू हैव टू एक्सेप्ट योर फियर्स। करेगा आपको दोनों चीजें वही। लेकिन मैनिफेस्टेशन कोचिंग में आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताया जाता है, आपको बेसिकली बताया जाता है कि अच्छा आपको ये करना होगा अगर आपको ये चीज चाहिए। टैरोट कार्ड रीडिंग्स में आपको वो नहीं मिलता, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिलता, आपको प्रॉपर प्रोसीजर नहीं मिलता, और वो बहुत एम्बिगस होता है। सो अगर आप सैड इमोशन से जाओगे, आपको सैड ही चीज़ सुनने को मिलेगी। इसीलिए मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी कहा था कि अगर आपको टैरोट कार्ड रीडिंग करवानी है, हैप्पी मूड में जाओ। जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, उस मूड में जाके टैरोट कार्ड रीडिंग करवाओ और देखना डिफरेंस कितना आएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही है। अगर आप बोलो कि नहीं बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आ रहा, अरे बहुत डिफरेंस आता है, आपका पर्सपेक्टिव बदला हुआ होता है। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ आ भी जाती है ना, तो आप उसे हैंडल कर पाते हो। वही अगर आप सैड स्टेट में चले जाओगे ना, आप पे हावी हो जाती हैं वो सारी चीज़ें, और आप वेटिंग पीरियड में चल जाते हो कि यार ऐसा होगा, ऐसा होगा, मुझे वेट करना है, ऐसा होगा, मुझे वेट करना है। नहीं, मैनिफेस्टेशन कोचिंग में आपको अभी एक्सपीरियंस कराया जाता है कि अच्छा मेरी ये डिज़ायर है, मैं इसे अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तब जाके वो मुझे फ्यूचर में मिलेगी। लेकिन मैंने वेट नहीं करना है, उसको इतना रियल बनाना है कि मुझे अभी एहसास हो जाए। अगर आपको चॉकलेट केक खाना है तो वो आप अभी अपनी इमेजिनेशन में खा के, जो फीलिंग आपको खाने के बाद यूजुअली आती है, आपको अपनी इमेजिनेशन में वो फीलिंग फील करनी है अभी। फ्यूचर के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। फ्यूचर हमारा कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि जो होता है प्रेजेंट में होता है।
इसीलिए मैनिफेस्टेशन कोचिंग बेटर है। मैं ये नहीं कह रही आप मेरे साथ ही कोचिंग करो, आप मेरे पास ही आओ, बट मुझे लगा कि टैरेट कार्ड रीडिंग और मैनिफेस्टेशन की कोचिंग के बीच में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या ऑप्ट करूं। ठीक है, सो इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो बना के दिया कि आप समझ पाओ टैरेट कार्ड रीडर्स के पास जाना सैड मोमेंट्स पे या एंशियस स्टेट में बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। अगर आपने करवानी है खुशी खुशी जाओ, बट अगर आप कंफ्यूज हो कि टैरेट कार्ड रीडिंग करवाऊं या कोचिंग लूं, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर कोचिंग। लेकिन कोचिंग किसी अच्छे चैनल से लीजिएगा या किसी अच्छे यूट्यूबर जो भी कोच वगैरह जो भी हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन अच्छा है कौन नहीं है, लेकिन जिससे भी आपका बॉन्ड बनता है, जिस पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ यार ये ट्रस्टवर्दी है, ये इंसान ना, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सच बोलता है। क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं। आप उधर जाके कोचिंग लीजिएगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोचिंग वगैरह नहीं लेनी है, तो आप मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। ठीक है, उसमें कलेक्टिव कोचिंग है। बेसिकली मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन, हर एक प्रैक्टिस जो आपको करवाई जा सकती है ना इस पूरी दुनिया में, मैं वहाँ पे एक एक करके सब कुछ कवर कर रही हूँ। मैं वहाँ पे 3 बुक्स भी कवर कर रही हूँ, पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ अवेयरनेस एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें से मैं उतना ही उठा रही हूँ जितना आपको सुनने की ज़रूरत है। बेसिकली है तो सब कुछ ही है, लेकिन उसको मैं उस पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश कर रही हूँ जिस पर्सपेक्टिव से मैंने उन बुक्स को समझा, और उसके बाद मुझे शिफ्ट करने में बहुत आसानी हुई। आसानी एज इन मुझे पता लग गया कि अच्छा ये स्टेप्स हैं जो मुझे फेस करने पड़ेंगे, ये चीज़ें जो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी अपनी मैनिफेस्टेशन इस रियलिटी में लाने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ आया हो कि टैरेट कार्ड रीडिंग और मैनिफेस्टेशन कोचिंग दोनों सेपरेट हैं। टैरेट कार्ड रीडिंग जब आप करवाने जाते हो, अगर आप सैड स्टेट में जा रहे हो, आपके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं आपके अंदर, आपको सिर्फ खुद से पूछने की जरूरत है। अगर आप वो टैरेट कार्ड रीडर से पूछोगे आपको सेम आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी स्टेट को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपकी स्टेट को टैरेट कार्ड रीडर भी आपसे बेहतर नहीं जान सकता। वो सिर्फ आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना है। और मैनिफेस्टेशन कोचिंग, उसका काम सिर्फ इतना है कि आपको प्रोसीजर्स बता सकते हैं, वो स्टेप्स बता सकते हैं कि अच्छा आपके ये स्टेप्स हैं, ऐसे आपको डिलीजेंटली करना है। जैसे अगर आपको एग्जाम देना होता है, टीचर्स आपको क्वेश्चंस, आंसर्स, बैक एक्सरसाइज सब कुछ कराते हैं ना, लेकिन याद आप ही को करना पड़ता है ना, उसे रिवाइज भी आप ही को करना पड़ता है। वैसे ही मैनिफेस्टेशन कोचेस आपको बता सकते हैं कि करना क्या है, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। और बेसिकली ऐसे समझ लो, फैड चीज़ें फॉलो करने से अच्छा है कि एक सोर्स से अपनी सारी नॉलेज गैदर करो और फिर प्रैक्टिस करना शुरू करो। सो बेसिकली आपको कोचिंग में वही मिलता है कि सारी सोर्सेज आपको एक जगह पे मिल जाती है। दैट्स ऑल। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको ऐसे ही पर्सनल अप्रोच चाहिए तो आप मेरे साथ 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग भी कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे इस नीचे दिए गए मेल पे लिख के भेज सकते हो अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट कोचिंग फ्रॉम मी। और अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मेंबर्स ओनली इज द बेस्ट वे। आप उसे एक महीना सुनो। वो जो 5-6 वीडियोस अभी मैंने उस पर अपलोड किए हैं, वो 6 वीडियोस को अगर आप 2-2 बार सुन लोगे ना, आपकी सारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। आप खुद मुझे कमेंट में बताओगे। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं लोग कर रहे कमेंट, कुछ तो होगा वहाँ पे। सो यू कैन गो देयर एंड ज्वाइन कलेक्टिव कोचिंग। मैं तो बोलूँगी कि 1-on-1 कोचिंग से बेहतर है आप मेंबर्स ओनली ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें सब कुछ ना रिगरसली हर एक चीज़ A to Z कंप्लीटली मैं कवर कर रही हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि और भी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आने वाली हैं। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करूँ वो वाली वीडियोस, पर थोड़ा टाइम लग रहा है। दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ आया हो। अगर आप कुछ भी आपको अंडरस्टैंडिंग आई हो तो आप इस नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको अगर कोई बात समझ आई हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।